प्रार्थना से इस सेशन को शुरू करते हैं। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़े नमस्कार महामुद्रा में और अपनी आती जाती सांसों से जुड़ जाएं। सब अपने वॉल को म्यूट कर ले प्लीज। डिस्टरबेंस आ रहा है, सब अपने वॉइस को म्यूट करें प्लीज। ओके, चलिए मैं ही कर देती हूँ। बंद करेंगे। नमस्कार महामुद्रा। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखों को कोमलता से बंद करें और अपनी आती जाती सांसों से जुड़ जाएं। सांस भरे और छोड़े। अगर इस वर्कशॉप का हम मैक्सिमम फायदा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप से जुड़ना होगा, अपनी सांसों द्वारा, और सांसों को देखते देखते मन को शांत और एकाग्र करना होगा। जब आप अपना पूरा ध्यान सांसों पर लेते हैं तो चारों तरफ बिखरा हुआ मन वर्तमान क्षण से जुड़ने लगता है। मन की शक्ति जो बिखरी हुई है वो इकट्ठा होती है। आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, फोकस बढ़ जाता है और उसके कारण आपकी ग्रहण शक्ति भी बढ़ जाती है। सारा ध्यान सांसों पर ले। ये सेशन ही खुद से जुड़ने के लिए है। मन शांत, शरीर स्थिर, चित्त एकाग्र। कोई विचार नहीं, कोई विकार नहीं, बस वर्तमान क्षण की जागृति। पूर्ण जागृत अवस्था में पंच परमेष्ठी परमात्मा की ऊर्जाओं का आवाहन करें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपचायाणं, नमो लोहे सवसाहुणम्। एसो पंचनमुक्कारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पठमं हवै मंगलम्। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इन 5 परमेष्ठी परमात्माओं की ऊर्जा का आवाहन करें। उस ऊर्जा को अपने अंग प्रत्यंग में बह जाने दे। अपने आप को सराबोर करे इस ऊर्जा में।
और संकल्प करें शरीर की तंदुरुस्ती, मन की शांति और आत्मा की उन्नति के लिए हम ये प्रयोग कर रहे हैं। इस संकल्प के साथ दोनों हथेली को आपस में रगड़े, एनर्जी को आंखों और चेहरे पर ले। सब लोग अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। और धीरे धीरे आंखें खोले। मैं जानती हूँ बहुत सारी चीजें हैं आपको प्रीऑक्युपाइड रखने के लिए, लेकिन अगर आपने समय निकाला है और आप कुछ धर्म चर्चा में प्रवेश करना चाहते हैं तो पूरी सीरियसनेस के साथ करें। हिंदी वर्ड सोच रही थी, नहीं आया मुझे, तो सीरियसनेस बोल दिया मैंने। संजीदा होकर, क्योंकि यहाँ जो हम बातें कर रहे हैं वो सेल्फ एनहांसमेंट के लिए है, सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए है। यहाँ हम कोई ऐसी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि कोई गुरु की महिमा, कोई परमात्मा की महिमा। अगर आपको अपने आत्मा की महिमा नहीं होती है ना, तो आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। परमात्मा को देखकर उनकी महिमा होनी चाहिए, गुरु की महिमा होनी चाहिए, क्योंकि गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं, परमात्मा हमें दिखाते हैं कि हम क्या बन सकते हैं। लेकिन इन दोनों को देखकर अगर खुद की महिमा नहीं होती है ना, तो हम सच्चा धर्म पालन नहीं कर सकते। और देव गुरु धर्म, ये 3 रत्न बताए हैं इस संसार से छूटने के, इस संसार से मुक्ति पाने के 3 रत्न बताए हैं जैन धर्म में, देव, गुरु और धर्म। तो सच्ची देव की श्रद्धा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उनकी महिमा होकर हम उनकी भक्ति करते रहें तो कहीं ना कहीं हम अटक जाएं। क्योंकि आपको परमात्मा को देखकर आपको ये ख्याल आना चाहिए, ये बिलीफ आना चाहिए कि आई कैन बी हिम, इवन आई कैन बी वेयर ही इज, इवन आई कैन बी व्हाट ही इज। बिकॉज उन्होंने ही कहा है कि आप अनंत ज्ञान दर्शन चारित्रधारी आत्मा ऑलरेडी हो, कैवल्यधारी ऑलरेडी हो, आपके अंदर केवल ज्ञान ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आपको सिर्फ आवरण हटाने हैं और उसे देखना है, उस अपने सही स्वरूप को जानना और पहचानना है। तो उस ही डायरेक्शन में हमारे भाव धर्म के मूल की हर चर्चा होती है। ये लगातार 3रा साल है जो हम भाव धर्मनुमूल में मिल रहे हैं, और आप सबका बहुत बहुत अनंत उपकार मानती हूँ कि आप आते हैं और मुझे एनकरेज करते हैं कि मैं इस डायरेक्शन में कुछ बात करूं। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत सारी चीजें आउट देयर, स्पेशली पर्यूषण के टाइम में इतनी सारी चीजें हैं आपको लुभाने के लिए कि आप वहां जाएं, अपना टाइम स्पेंड करें, लेकिन आप यहाँ हो तो मैं आपका अनंत उपकार मानती हूँ। थैंक यू सो मच। हम चर्चा कर रहे हैं इस बार भाव धर्मनुमूल में अढ़ार पापस्थानक, और अढ़ार पापस्थानक में 5 जो महाव्रत के साथ जोड़ गए। अढ़ार पापस्थानक में पहले प्राणातिपात, बीजे मूर्छावात, त्रीजे अदत्तादान, चौथे मैथुन, 5वें परिग्रह। इन 5 के उल्टे, मतलब ये 5 पापस्थानक है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है उसी को 5 महाव्रत कहा गया। पहले प्राणातिपात तो अहिंसा को महाव्रत कहा गया, बीजे मूर्छावात तो सत्य बोलने को महाव्रत कहा गया, त्रीजे अदत्तादान यानी बिल्कुल चोरी नहीं करना, इसको 3रा महाव्रत कहा गया, चौथा ब्रह्मचर्य, मैथुन की ऑपोजिट ब्रह्मचर्य सेलिबसी, इसको चौथा महाव्रत कहा गया, और 5वां
अपरिग्रह यानी परिग्रह को आश्रव कहा गया, परिग्रह को पापाश्रव कहा गया, तो अपरिग्रह को महाव्रत कहा गया। और इन 5 महाव्रतों को हम श्रावकों के लिए अणुव्रत के रूप में दिखाया गया कि हम इसको 100% नहीं पालन कर सकते, लेकिन 50-60 जितने % आप अपने जीवन में इसको उतार पाए, इसको उतारना है, क्योंकि ये सबसे बड़े आश्रव स्थान, आश्रव के दरवाजे। अब इसके बाद 6ठे क्रोध, 7वें मान, 8वें माया, 9वें लोभ, ये 4, फिर 10वें राग, 11वें द्वेष, ये 2। तो ये 4 पहले और ये 2 बाद में, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। जो बहुत सिंपल है, गुजराती, एक्चुअली देखा जाए तो गुजराती में बताया है, क्या इसमें समझने जैसा है। 6ठे क्रोध, क्रोध का मतलब मालूम है ना आप सबको? 6ठे क्रोध, 7वें मान, मान का मतलब मालूम है ना? अभिमान। 6ठे क्रोध, 7वें मान, 8वें माया, माया का मतलब मालूम है? यस और नो? अच्छा, कुछ लोग नो बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बता रहे हैं, तो मैं इसका विवरण करूंगी। माया और 6ठे क्रोध, 7वें मान, 8वें माया, 9वें लोभ। लेकिन पहले इन चारों को एक कैटेगरी में डाला गया है। वो कैटेगरी क्या है? इनको कषायों की कैटेगरी में डाला गया। ये 4 चीजें हैं ना, इसको कषाय कहा गया। और फिर 10वें राग, 11वें द्वेष, ये मूलभूत कारण बताए गए आश्रव के। तो देखिए कैटेगराइज कैसे किया है आधार पापस्थानक में। पहले 5 महाव्रत और अणुव्रत से जोड़ा गया, जो महापाप कहा गए, लेकिन इन चारों को कषाय कहा गया। कषाय का मतलब क्या है? कषाय यानी ऐसे विकार हमारे अंदर जो जब पैदा हो तो उसकी इंटेंसिटी ऑलरेडी थोड़ी ज्यादा ही होती। ये 4 पाप ऐसे हैं ना, जो जब भी होते हैं थोड़ी हैवी इंटेंसिटी के साथ ही होते हैं, और इसीलिए इनको कषाय कहा गया। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप कषाय के आश्रव द्वार पे आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये निकाचित कर्म बन जाते हैं। निकाचित कर्म बन जाते हैं। निकाचित पता है? निकाचित शब्द जानते हैं? ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कर्म को आप 3 प्रकार से समझें। कुछ कर्म बहुत हल्के फुल्के होते, कुछ थोड़े गहरे होते, और कुछ है ना बहुत ज्यादा गहरे होते। पहला मैंने ये बात बताई है, पहले भाव धर्म को धर्मनुमूल जब हमने किया था, आई थिंक फर्स्ट भाव धर्म, तभी बात हुई थी इसकी, लेकिन रिपीट कर रही हूँ। 3 प्रकार सिंप्लीफाइड वर्जन में सुनना है अगर आपको, तो आप एक डंडा लेकर पानी में लकीर खींचे, पानी के अंदर यूं लकीर खींचे, तो लकीर का मार्क होता है लेकिन तुरंत तुरंत मिटता जाता है, राइट? पानी में अगर आप देखें तो रात का समय है, आप सब तपस्वी भी होंगे, प्रातिक्रमण ये सब करके थक गए होंगे, तो अगर आप रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा आप सब सो रहे हैं। तो प्लीज रेस्पॉन्ड कीजिए। अनम्यूट करके बात करने की जरूरत नहीं है, अनम्यूट नहीं हो पाएंगे, मैंने सबका म्यूट कर लिया क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। लेकिन आप सिर हिलाकर, हाथ ऊपर करके, हाथ नीचे करके यू रेस्पॉन्ड तो कर ही सकते हैं, राइट? तो मुझे लगे कि हाँ भाई जाग रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं। तो देखिए पानी की लकीर, तो पानी की लकीर में पानी की लकीर होती जाएगी, मिटती जाएगी, मिटती जाएगी, मिटती जाएगी। तो ऐसे कुछ पापाश्रम होते हैं जो हल्के फुल्के पाप बने, लेकिन तुरंत 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 मिटते जाए हल्के से। ऐसे पाप है ना, हम थोड़ा सा कोई पुण्य कर्म करते हैं या थोड़ा कोई धर्म क्रियाएं करते हैं, जैसे आपने मंदिर जाके दर्शन कर लिया या सामायिक कर लिया या प्रतिक्रमण कर लिया, ऐसी कोई चीज कर लिया आपने, ये मिटते जाए, हल्के होते हैं नेचर में। तो ऐसा समझे कि ये पाप 20 डिग्री का है, 30 डिग्री का है,
फिर कुछ पाप होते हैं जो 50-60 डिग्री वाले हो जाते हैं। तो आप एक डंडा लेकर मट्टी में लकीर खींचे, तो मट्टी में लकीर खींचेंगे तो वो लकीर रहेगी, राइट। लेकिन एक हवा का झोंका आया या पानी का एक मौजा आया तो उसको मिटा जाएगा। तो आपने कुछ थोड़ा ज्यादा इंटेंस धार्मिक क्रिया की या कुछ दान धर्म किया या कुछ करुणा से किसी को कुछ आपने बचा लिया, कुछ अनुकंपा दान से लेकर सुपात्र दान तक के दान वगैरह किए, इस टाइप का कुछ किया तो वो मिटता जाएगा। लेकिन तीसरी लकीर होती है जो पत्थर के ऊपर घिस घिस कर लकीर खींची जाए। अब वो लकीर है ना कब मिटेगी, जब पत्थर मिटेगा। ये तीसरे टाइप का कर्म जो 80 to 100 डिग्री वाला होता है, तो इसको बोलते हैं निकाचित कर्म। निकाचित कर्म है ना, आप ऐसे कोई भी कुछ प्रक्रिया कुछ करने से मिटा नहीं सकते। निकाचित कर्म है ना, वो स्वरूप लेगा ही अपना, यानी उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन होगा ही। आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में फिजिकली उस कर्म का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो निकाचित कर्म हो गया। अब निकाचित कर्म अपना प्रभाव लेकर ही आता है। अब निकाचित कर्म दोनों प्रकार के होते हैं, पाप कर्म भी होते हैं और पुण्य कर्म भी होते हैं। जब हम ये कर्मों की बात कर रहे हैं, आश्रम की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ पापों की बात नहीं है, पुण्य की भी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुण्य कर्म भी कहीं ना कहीं हमको अटकाने वाले भटकाने वाले हो सकते हैं। और इसीलिए जैन धर्म कहता है निष्कर्म बनो, कर्म ही ना करो। संवर आपको सिर्फ पाप का नहीं पुण्य का भी लगाना है। ये पहली बार सुना होगा आपने शायद। आपको संवर सिर्फ पाप कर्म का नहीं पुण्य कर्म का भी लगाना है। तो इसका मतलब पुण्य करना बंद कर दे? नहीं। जब तक आप कोई ऐसी साधना में ना उतरे जहां पर आप निष्कर्म बन जा सकते, मतलब पूरे दिन दौरान जो हम 60,000 से ज्यादा विचार करते हैं और उसमें भी 6,000 जितने कर्म बांध देते हैं, अगर आप कोई ऐसी साधना में उतर जाए जिसमें पूरे दिन में 60,000 में एक भी थॉट ना आए, पूरे दिन में ऐसी साधना शायद महावीर स्वामी भगवान ने 27 भव के पहले शुरू की ना, 25वें भव में आकर ऐसी साधना उनकी शुरू हुई कि पूरा एक दिन निकल जाए और एक भी विचार ना आए। 25वें भव में हुई ये साधना। 26वां भव फिर देवलोक का हुआ और 27वां भव मनुष्य का, जहां उनका कल्याण हुआ, उनको मोक्ष मार्ग मिला। लेकिन 25वें भव तक ऐसी साधना नहीं हो पा रही थी। तो आप और मेरी तो क्या बात करें। तो पूरे दिन में 60,000 से ज्यादा एक भी थॉट ना आए वो तो हो नहीं पाएगा। पूरे 1 घंटे एटलीस्ट ऐसी साधना में उतर जाए जब एक भी विचार ना आए, निर्विचार हो जाए। निर्विचार होंगे तो निर्विकार होंगे, निर्विकार होंगे ना तो निष्कर्म होंगे, यानी एक भी कर्म नहीं बंधेगा। जहां एब्सेंस ऑफ विचार एंड विकार दोनों, मतलब विकार में कोई भी क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कोई विकार नहीं जागृत हुआ और कोई विचार भी आया नहीं, ऐसा 1 घंटा। ऐसी कोई साधना कर रहे हैं आप में से कोई अभी जो कर रहे हैं ऐसी साधना? मुझे कुछ लोग पता है जो ऐसे साधना में उतरे हैं, लेकिन उस साधना में 1 घंटे में कोशिश कर करके शायद 1-2 मिनट ऐसे आते हैं जब एक भी विचार नहीं और एक भी विकार, 1-2 मिनट। लेकिन इस जीवन में अगर ऐसे 1-2 मिनट भी आ रहे हैं ना, तो हमारा शायद कल्याण हो सकता है। जो महावीर प्रभु ने 27 भव के पहले समकिति प्राप्त करके, नैसार के भव में समकिति प्राप्त करके जो अपना मार्ग शुरू किया साधना का,
वो हमारा इस भाव में शुरू हो सकता है अगर आप ऐसी कोई साधना कर। तो जब तक ऐसी कोई साधना नहीं कर रहे हैं ना, तब तक पुण्य कर्म करना ही होगा। तो पुण्य कर्म का आश्रव चालू रखना होगा। लेकिन मैं तो पराकाष्ठा की बात एक बता रही थी आप। तो आश्रव जहां पुण्य कर्म का चालू रखना है, क्योंकि वही हमें भवांतर में मनुष्य जन्म दिलाएगा और साधना का मार्ग दिखाएगा। लेकिन पाप कर्म को संबर लगाना शुरू करना है। तो ये जो निकाचित कर्म है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय, तो बोल रहे हैं कि इनको सबसे पहले आपको इन पे काम करना है। इनको हल्का 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 करते जाना। जब तक आप इन पे विजय नहीं पाते हैं ना, तब तक आपकी साधना निष्कर्म की शुरू भी नहीं हो सकती। तो क्रोध यानी बात बात पर गुस्सा आना, बार बार गुस्सा हो, अपने क्रोध पे काबू लाना शुरू कीजिए। देखिए, आज के आज आपका क्रोध का जो संस्कार है वो खत्म नहीं होगा आज के आज। लेकिन हमको दिन में 10 बार गुस्सा आ रहा था ना, वो 8 बार हो सकता है। 8 बार आ रहा था, अब 2 बार हो सकता है। 2 बार आ रहा था, अब पूरे दिन में 1 बार भी गुस्सा नहीं आया। ऐसे धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए जहां हमने शुरू किया था, हमारी साधना शुरू की थी, एक दिन में 10 बार गुस्सा आना, वो साधना अब 10 दिन में 1 बार गुस्सा आए, वहां पहुंच सकती है। उतना तो कर सकते हैं इस मनुष्य जन्म में, कि नहीं करना है वो भी। तो कषायों पे विजय पाना शुरू करना। तो इस तरह से हमारी प्रोग्रेस होगी। धीरे 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 ये कषाय मंद पड़ेंगे अंदर, क्योंकि इन कषायों पे काम करना ही होगा। वरना ये कषाय हमें बार बार निकाचित कर्म ही बंधवाएंगे। और निकाचित कर्म अगर हम बांधते रहे तो संसार से मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि हर निकाचित कर्म अपना फल स्वरूप लेकर आएगा ही आएगा, और आपका संसार मल्टीप्लाई होता ही रहेगा। तो क्रोध, उसके बाद मान, फॉल्स ईगो, आई वुड कॉल इट फॉल्स ईगो। देखिए, पॉजिटिव ईगो भी होता है जिसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट करते कहते हैं, यानी स्वयं के ऊपर विश्वास होना, स्वयं का भान होना, मैं कौन हूं, इसका भान होना। ये भी एक प्रकार का ईगो है, लेकिन ये पॉजिटिव ईगो। ये फॉल्स ईगो जो है ना, मैं ऐसा वैसा, मेरा नाम, अपने नाम का ईगो, अपने पहचान का ईगो, ये जो हम लेकर घूमते हैं ना, ये फॉल्स ईगो। ये अभिमान, अभिमान है ना, रावण जैसे ज्ञानी को भटका देता है। आपको पता है, रावण इतना ज्ञानी था, इतना ज्ञानी था कि एक समय तो राम भी सोच रहे थे कि इससे ज्ञान चर्चा करूं कि नहीं। इतने ज्ञानी थे रावण। देखिए, रामायण के 2 डिफरेंट एंगल्स हैं। एक रामायण जो हिंदू धर्म मानता है, और जैन धर्म रामायण में कुछ कुछ चीजें बहुत डिफरेंट बताता है। हम जैन हिंदू धर्म मानता है कि राम ने रावण का वध किया। जैन धर्म कहता है लक्ष्मण ने वध किया रावण का। क्योंकि 360 सलाका पुरुष करके एक किताब है, इसमें हर अवसर पीनी से, उत्सर पीनी से अवसर पीनी काल जो होते हैं, मैं बहुत सारे शब्द बोल जाती हूँ। आई होप यू आर एबल टू रिलेट एंड अंडरस्टैंड, अदरवाइज आई एम सिंप्लीफाइड वे में। द साइकिल ऑफ टाइम, उत्सर पीनी एंड अवसर पीनी काल, यानी साइकिल ऑफ टाइम। एक पूरी साइकिल टाइम की होती है, उसमें 63 उत्तम पुरुष होते हैं। 63, ऐसा जैन धर्म मानता है कि एक पूरे काल चक्र में 63 सलाका पुरुष होते हैं, यानी उत्तम से उत्तम पुरुष कहा जाता है उनको। उसमें 24 तीर्थंकर होते हैं,
और बाकी के जो हैं उसमें चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रति वासुदेव और बलदेव, ये चार। अब ये चार की शक्तियां है ना, मतलब उत्तम शक्ति 24 तीर्थंकर परमात्मा की सबसे ज्यादा शक्तिशाली वही होते हैं। हालांकि वो उनकी शक्ति का उपयोग बाहर की दुनिया में जीतने पे नहीं करते हैं, वो भीतर अपने आप को जीतने में वो शक्ति पूरी लगा देते हैं साधना में। और इसीलिए उनकी जो शक्ति, इतनी शक्ति होती है कि कान में खिल्ले ठोके जाए तो भी सह जाते हैं, उनके ऊपर होते हुए सारे उपसर्ग सह जाते हैं। आदिनाथ दादा को वर्षित किया, 13-13 सालों तक एक गोचरी नहीं मिली। उन्होंने जब उपवास करना शुरू किया तो उन्होंने नहीं सोचा था कि मैं वर्षित करूं। सच, उन्होंने सिर्फ उपवास किया था, फिर गोचरी के लिए जाते थे। अब हुआ ये, देखो एक बात से दूसरी बात पे हम जा रहे हैं। हुआ ऐसा था कि वो राजा थे और उन्होंने फिर सब कुछ त्याग करके दीक्षा ली। अब उन्होंने जब दीक्षा ली ना, उस काल में वो पहले दीक्षार्थी थे। उनके पहले बाहुबली जंगल में चले गए थे और तप कर रहे थे, उनका बेटा बाहुबली। वो जंगल में चले गए थे और तप कर रहे थे, लेकिन दीक्षा जो ली आदिनाथ दादा ने पहली ली। तो दीक्षार्थी जो गांव गांव में घूम रहा है, ऐसा पहली बार देखा लोगों ने। तो वो ऐसे जाते थे ना, तो लोगों को लगता था ये तो हमारे राजा है, तो इनको क्या दे। उनको कभी ये अक्ल में आया ही नहीं कि वो फूड मांग रहे हैं। तो कोई अपनी बेटी देता था, कोई इतना सारा सोना दे देता था, कोई धन दौलत देता था, कोई कुछ कोई कुछ, लेकिन कोई उनको खाना देता ही नहीं था, क्योंकि ये बात इनके समझ में आई ही नहीं कि वो खाना मांग रहे हैं। उनके राजा थे ना, तो उनको खाना कैसे देंगे, कोई भिखारी थोड़ी है कि जिसको खाना दिया जाए। ऐसी सोच आ गई लोगों की। और ऐसे वो भटकते रहे 12 सालों तक, उनको खाना नहीं मिला। और ये किस कारण से हुआ 12 सालों तक? उनका एक कर्म, उसका उदय हुआ। कर्म जानते हैं आप सब, कौन सा कर्म था? जानते हैं? नहीं जानते? ऐसे भी लोग हैं जो जानते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो नहीं जानते। कुछ अगले भवों में वो, उनके पास एक गाय थी, गाय या बलद, आई डोंट रिमेम्बर द, या गाय भैंस बलद ऐसा कुछ था, बड़द। मेरी फिया बोल रही है बलद, यानी बलद था उनके पास, और उन्होंने पाला हुआ था। तो उनको चरा के आके वो बांधा हुआ था उन्होंने, और उन्होंने दूसरा घास लाकर रखा था कि भाई कल इनको काम लग जाएगा। तो ये बलद है ना, खाने के बावजूद भी बार बार उस घास घास में मुंह डाल रहा था। तो उनको लगा अरे ये तो पूरी रात में ये पूरा घास खराब कर देगा, कल मुझे फिर जाके घास लाना पड़ेगा, और इसका पेट तो भरा हुआ है। वैसे वो दयालु थे, अच्छे थे, जीव उनका अच्छा था, उस वक्त भी उत्तम जीव था वो। लेकिन उनको लगा ये खा के पूरा कर देगा और मुझे वापस जाना पड़ेगा, और इसका पेट तो भरा हुआ है। तो उन्होंने उसके मुंह पे एक कपड़ा बांध दिया, रात को सोने से पहले कपड़ा बांध दिया। और दूसरे दिन बलद भूखा हो गया और वो अपने कुछ काम पे निकल गए, तो उनके बलद के मुंह से ये बांधा हुआ कपड़ा खोलना भूल गए, और 12 घंटे तक बलद का मुंह बंद रहा। तो उसने जो भूख की पीड़ा सहन की ना, आने के बाद उन्होंने फिर खोला, एकदम से अरे मेरे से ये गलती हो गई, तुरंत खोला। लेकिन उस कर्म का उनको भुगतना पड़ा ऐसा कि 12 सालों तक उनको खाना नहीं। और उसके बाद जाकर श्रीनिक महाराजा ने, अरे श्रीनिक महाराजा नहीं, सॉरी, नाम भूल गई उनका, उनको, उनके बेटे का बेटा था वो, और उसको ख्याल आया कि इनको कुछ खाना चाहिए। तो वहां शेरडी का रस निकल रहा था, तो उसने वोराना शुरू किया, और भगवान ने वो कितने घड़े पी गए ऐसा कुछ हिस्ट्री है, आई डोंट नो द प्रॉपर फैक्ट्स, बट जो भी जितने भी घड़े पिए उन्होंने, तो इस तरह से इनके कर्म का
उदय हुआ। तो बात ये थी कि जो निकाचित कर्म है हमारे, सॉरी ईगो की बात चल रही थी, अहंकार की बात चल रही, तो जो रावण था वो प्रतिवासुदेव और राम है ना बलदेव थे। तो तीर्थंकर जो 24 तीर्थंकर हैं वो सबसे बलवान, उससे थोड़े कम बलवान चक्रवर्ती, उससे कम बलवान वासुदेव, उससे कम बलवान प्रतिवासुदेव और उससे कम बलवान बलदेव। और जैन धर्म ऐसा मानता है कि बलदेव जो होता है ना वो कभी भी मारता नहीं किसी को, और प्रति वासुदेव को हमेशा वासुदेव ही मारता है। तो जैन महाभारत कहता है कि कृष्ण वासुदेव थे और जरासंध प्रति वासुदेव थे, तो जरासंध को कृष्ण ने मारा। ऐसे लक्ष्मण वासुदेव थे, रावण प्रति वासुदेव थे, तो रावण को लक्ष्मण ने मारा है, ऐसा जैन रामायण कहती है। तो राम ने नहीं मारा, राम बलदेव थे। तो कहते हैं कि राम से भी ज्यादा पावरफुल था रावण, इतना ज्ञानी इतना बलवान, लेकिन अभिमान इतना उसको था अपने ज्ञान पर और अपने बल पर कि उसने अनंत संसार अपना बढ़ा दिया, नरक का आयुष्य बांध दिया। हालांकि एक पुण्य कर्म उस जन्म में उन्होंने ऐसा बांधा कि तीर्थंकर नाम कर्म बांध दिया। अगली 24वीं में रावण हमारे तीर्थंकर बनने वाले हैं। राम बलदेव स्वरूप ही सिद्ध हो गए, वो अरिहंत नहीं हुए, राम अरिहंत नहीं हुए हैं, सिद्ध सीधे हो गए। लेकिन रावण अरिहंत बनने वाले, तीर्थंकर बनने वाले। और उनके पहले गणधर कौन, किसका जीव है पता है? कोई जानता है? यहाँ आई अलाउ यू टू अनम्यूट, आई अलाउ यू टू अनम्यूट, बट सब लोग अनम्यूट ना करें, जो जवाब देना चाहता है वो करे। प्लीज अनम्यूट एंड सीता। यस, सीता। सीता जी का जीव, सीता माता का जीव रावण का पहला गंधर्व, पहले शिष्य बनने वाले। कैसी संसार की विडंबना है देखिए, जिस सीता के हरण के पीछे इतनी बड़ी रामायण रची, वो सीता रावण के शिष्य बनने वाले। ऐसा जैन रामायण कहते। तो मान इंसान को कहां से कहां ले जाता, क्रोध, मान। तो हम सब कितना मान कितना अभिमान लेकर घूम रहे, फॉल्स ईगो कितना है हमारे अंदर। ये कषाय है, ये निकाचित कर्म बंधवाएगा। तो हमें जो मान है ना जिस चीज के लिए, तो एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि माँ के गर्भ में आने के बाद ये सारे टैग्स मिले हैं आपको, और ये जब बॉडी छोड़ेंगे ना ये सारे टैग यही रह जाएंगे। इसका क्या अभिमान करना, मैं ये हूं, वो हूं, ऐसी हूं, इसकी बेटी, इसकी वाइफ, मेरे पास इतना पैसा, मेरे पास इतना मान इतना सम्मान, ये सब समझ लीजिए कि ये सब आपको निकाचित कर्म बंधवाएंगे संसार में भटकने के लिए। तो मान पे हमें विजय पानी है, तो क्रोध पे विजय, क्रोध का आश्रव द्वार बंद करना है, उतना ही अभिमान का भी। और पता है अभिमान उल्टा भी होता है, और उल्टा जो अभिमान है ना वो सीधे अभिमान से ज्यादा खतरनाक होता है। जो ये मानता है ना मैं सब कुछ हूं और अभिमान करता है, उससे ज्यादा खतरनाक एक और अभिमान होता है, मैं कुछ भी नहीं। इसको अगर हम सिंपल वर्ड में सोचे तो जितना डैमेजिंग सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, उतना ही डैमेजिंग इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो किसी को देखकर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं करना है, ऐसी हमारी महावीर की सीख है। महावीर कहते हैं मुझे देखकर भी तुम इंफीरियर मत फील करो, जानो कि तुम भी मेरे जैसे ही हो, तुम्हारा सही स्वरूप मेरे जैसा ही है। जैसे मैंने अपने कर्मों को खपाकर अपने भीतर का ज्ञान उजागर कर दिया, तुम भी कर सकते हो। तो मुझे देखकर भी इंफीरियर नहीं फील करना। अब महावीर को देखकर ही इंफीरियर नहीं फील करना है, तो हम दूसरों को देखकर क्यों इंफीरियर फील करते?
अरे इनको इतना कुछ आता है, अरे ये तो यहाँ पहुंच गया, वो तो वहां पहुंच गया, कोई कहीं नहीं पहुंच गया, दुनिया गोल है। जो आज हमको आगे दिखते हैं ना, अरे मुझे तो सिर्फ 1000 लाइक मिले और इसके पोस्ट को तो 7000 लाइक्स मिल गए। आज की भाषा में बात करूं, सोशल मीडिया, मेरे पोस्ट को सिर्फ 1000 लाइक मिले, उसके पोस्ट को 7, अरे इट्स ऑल जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। There will be a time when or he will go this way. Today they are up, they are going to go down. And you are down, you are going to go up. Does not matter. Stop feeling inferior. क्योंकि inferiority complex है ना, वो अहंकार पे ही बेस्ड है। तो जो अपने फेल्यूर को पचा नहीं सकता ना, जिसको ऐसा लगता है ना मैं कैसे फेल हो सकता हूं, वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का ही एक भाग है, एक हिस्सा है, छुपा हुआ। सामने है ना ईगो, राम का ईगो, रावण का ईगो सामने था तो दिखता था, लेकिन कुछ ईगो ऐसे जो ढके हुए दिखते नहीं है, वो ज्यादा खतरनाक होते। तो क्रोध के साथ, मान के साथ ये बात भी समझे, न इंफीरियर फील करे ना सुपीरियर, दोनों ही खतरनाक है। माया, जब हम माया की बात करते हैं ना, तो दो तरीके से माया को समझ। माया यानी મને એની બહુ माया છે, ऐसा हम बोलते हैं। माया यानी हम प्रेम समझते हैं, हम समझते हैं प्रेम, किसी के ऊपर बहुत प्रेम होना वो माया है। लेकिन यहाँ जो कषाय की बात चल रही है ना, माया, इट इज डिसेप्शन। माया यानी भ्रमित करने वाला एस्पेक्ट, डिसेप्शन, डिसीविंग, हमको भ्रमित करती है माया। माया यानी मृगजल को सत्य समझना। मृगजल जो होता है ना, वो भ्रमणा है, उसको सत्य समझना। तो इस संसार में जीते जीते पूरे दिन कितनी बार माया करते हैं, सोचो। बेटे की माया, बहू की माया, सास की माया या माँ की माया या पिता की माया, कि मुझे ये सुख देता है, मुझे ये प्यार देता है। और फिर इंसानों से नहीं बस हुआ तो घर की माया, ये मेरा घर, ये मेरा किचन, ये मेरा कबोर्ड, ये मेरी वार्डरोब, ये मेरी ज्वेलरी, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा, ये मेरा। ये जो माया है ना, ये बहुत भ्रमित करने वाला है। उसको हम सुख का साधन मानते हैं, बट एक्चुअली इवेंचुअली वो दुख का ही कारण बनते हैं। तो इसका मतलब घर बार छोड़ के चले जाओ आज के आज, ये होएगा ही नहीं। आप करना चाहो तो भी कहाँ जा सकते हैं? उसके लिए तो बहुत पुरुषार्थ चाहिए, पौरुष चाहिए, वीर्यता चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो वो हिम्मत जब तक इकट्ठा नहीं होगी, हम जा भी नहीं पाएंगे। डिटैच अटैचमेंट रखिए, अटैचमेंट से दूर हटे, किसी के ऊपर अटैचमेंट ना रखे, डिटैच्ड रहे, कनेक्टेड रहे। जब आप कनेक्टेड रहेंगे ना, तो आप प्यार दे पाएंगे। लेकिन आप डिस्कनेक्टेड हैं और अटैच्ड हैं, तो आप प्यार नहीं दे रहे हैं, आप उनका मोह कर रहे हैं, माया कर रहे हैं, गलत को सही समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से भ्रमित करती है हमें माया। क्रोध, मान, माया और लोभ। लोभ कभी कभी, बहुत सिंपल वर्ड है तो समझते ही है, हर चीज का लोभ होता है, जितना है उससे ज्यादा चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए। और ज्यादा चाहिए सिर्फ चीज वस्तुओं के ऊपर नहीं होती है। बहुत सारी चीजों के लिए हम ये सोचते रहते हैं, मुझे ज्यादा चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए। लेकिन कभी कभी है ना, अच्छी चीजों का भी लोभ हो जाता है। इससे ज्यादा ज्ञान चाहिए, इससे ज्यादा मेरा मान होना चाहिए,
इससे ज्यादा सम्मान चाहिए, इससे ज्यादा पैसा चाहिए, बहुत सारी चीजों। देखिए पैसा बहुत जरूरी है जीवन जीने के लिए, लेकिन जितना भी हो कम, जितना भी हो कम। अगर ऐसे कोई इन्फिनिट लूप में फंस गए ना हम, तो संसार में परिभ्रमण करते ही रहेंगे, क्योंकि हमारी आत्मा ने कहीं ना कहीं एक चक्रवर्ती साम्राज्य का भी अनुभव किया है। और चक्रवर्ती साम्राज्य यानी क्या? सारी धरती पर आपका राज हो गया, सारी धन दौलत पे आपका राज हो गया, ऐसा भी अनुभव आपके जीव ने किसी पास्ट लाइफ में किया है, तो भी संतोष कहाँ है? तो भी संतोष नहीं है। और ऐसा त्याग भी किया है कि आपने इतनी बार दीक्षा ली है कि आपने सारे ओघे, अगर आपने जितनी बार दीक्षा ली है आपके ओघे कलेक्ट किए जाए तो हिमालय से बड़ा पहाड़ हो जाए, और तो भी वैराग्य नहीं आया, तो भी वैराग्य नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जब जब ओघा लिया ना, फिर किसी और टाइप के लोभ में फंस गए। मुझे इतना ज्ञान हो, इतना ज्ञान हो। अरे कहते हैं कि 14 पुरव का ज्ञान होने के बाद भी हम संसार में भटक जाते। 14 पुरव का ज्ञान यानी सुपरलेटिव हो गया वो, हर एक चीज का पूर्ण ज्ञान हो गया, उसके बाद भी भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर इन 4 कषायों पे विजय नहीं पाई। ज्ञान तो हो गया, लेकिन 4 कषायों पे विजय नहीं पाई। आपको पता है गौतम स्वामी जब भगवान के पास दीक्षा लेने, जब भगवान के पास आए तो आर्ग्यूमेंट करने आए थे, क्योंकि वो जिस एरिया में भगवान का संभव शरण रचा ना, वहां के सबसे बड़े पंडित वो थे। तो उन्होंने सोचा मुझसे बड़ा पंडित कौन आया, चलो उसको वाद विवाद में हरा कर उसको भी मेरा शिष्य बनाता हूँ, और उसके साथ उसके सारे शिष्य मेरे शिष्य हो जाए। तो आर्ग्यूमेंट के मोड में गए भगवान के पास, और जब आर्ग्यूमेंट के मोड पे जाते ही भगवान ने सिर्फ बोला, आओ इंद्रभूति आओ, तो एकदम सोच में पड़ गया कि इनको मेरा नाम कैसे पता चला। फिर वापस अहंकार, देखिए इतना ज्ञान होने के बावजूद भी मान कैसे खाता है इंसान को। हाँ हाँ, मेरा नाम कौन नहीं जानता, मैं तो इतना बड़ा पंडित हूँ, ऑब्वियसली वो मेरा नाम जानता है। उसके बाद भगवान ने सिर्फ एक गाथा बोली, वेदों की गाथा, ऋग्वेद की गाथा, जिस गाथा में उलझ के रह गए थे इंद्रबुद्धि, मिसअंडरस्टैंड किया था उन्होंने, उनको ये डाउट आ गया था कि आत्मा है कि नहीं। अपने पर्युषण के छठे दिन गुणानुवाद होता है, गंधर्ववाद, गंधर्वाद बोले सब। महाराज साहब ये पूरी स्टोरी बताते हैं गंधर्वाद। तो ऐसे गौतम स्वामी इतने ज्ञानी थे कि सिर्फ वो एक, भगवान ने जब उनका एक डाउट क्लियर किया ना, वो भगवान की शरण में चले गए, इतने नम्र भी हो गए, क्योंकि ज्ञानी के साथ विनय था उनके अंदर। तो नम्र बनकर भगवान के पहले गणधर बन गए, और इतना ज्ञान उनके अंदर ऑलरेडी था कि उनको उसके बाद कुछ ज्ञान प्राप्त करने का था ही नहीं। और तो भी भटक गए मान के कारण, और उसके बाद किसके कारण? राग के कारण। और राग भी किसका हुआ? क्रोध मान माया लोभ के बाद मैंने राग द्वेष की बात करनी है। राग किसका हुआ उनको? महावीर का ही राग हुआ। तो देखो महावीर स्वामी भगवान ने अपने जीवन काल में क्लियरली बता दिया है कि अगर तू मेरा भी राग करेगा ना, तो भी तुझे केवल ज्ञान नहीं होगा, तो भी तू भटक जाएगा। तो राग तो तुमको करना ही नहीं है। जब उत्तम से उत्तम का राग नहीं आपको संसार में अटका देता है, तो फिर जघन्य का राग तो कहाँ करने की बात ही हुई। तो हम बेटे बेटियों का राग करेंगे, अपने पैसे का राग करेंगे और अभिमान करेंगे, अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी क्या बोलते हैं वो, आपकी जो उपाधि है, जो आपका स्टेटस है, उसका राग करेंगे, तो कहाँ भटक कर रह जाएंगे। आपको पता है आदिनाथ और महावीर स्वामी दोनों ने अपने जीवन काल में इसका बेस्ट एग्जाम्पल दिया।
मरु देवी माता को किसका राग था? सारे कर्म उनके खत्म हो गए थे. शी वॉज ऑन अ थ्रेशोल्ड ऑफ बीइंग एन एनलाइटेंड पर्सन. थ्रेशोल्ड पे थे वो. our own son, our own son, आदेश्वर हाँ, भगवान. उनके अपने पुत्र का राग हुआ उनको, आदिनाथ भगवान का राग. बाकी सारे बंधन टूट चुके थे, पर राग किया उनके अपने बेटे का. एक बार उसको देखो. अरे कितना अच्छा स्तवन है पूरा, उसकी एक एक गाथाएं आंखों में से पानी निकाल दे. आदि चिनंद बताओ भरत राज, मरु देवी माता पूछे क्या छे मारो लाल. जब वो दीक्षा लेकर चले गए ना, तो पागल से हो गए थे मरुदेवी माता. मेरा बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है. और उनके बेटे का बेटा भरत चक्रवर्ती, वो राजमहल में था. तो उसको बोलते हैं तू तो राजमहल में राज कर रहा है, मेरा ऋषभ तो वन में भटक रहा है. कोई लावो एना समाचार, मरुदेवी माता पूछे क्या छे मारो लाल. फिर ठंड होती है तो बोलते हैं और ये ऐसी ठंडी कैसे सहेगा मेरा कोमल बाल. गर्मी में ऐसे अंगारे झड़ रहे हैं, ऐसी गर्मी में क्या होगा मेरे लाल का. ऐसी बारिश हो रही है, ये बारिश कैसे सहेगा ये. पूरा टाइम सिर्फ उनका दिमाग एक ही बात पर चल रहा है, मेरा ऋषभ मेरा ऋषभ मेरा ऋषभ. और जब ऋषभ भगवान केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और आते हैं उस शहर में, तो भरत जी कहते हैं समवसरण देवों ने रच्यु छे, चालो माता प्रभु आव्या द्वार. आपका बेटा आ गया, चलिए मिलते हैं आपके बेटे से. वो बोलते हैं कि रो रो कर उनकी आंखों की तेज खत्म हो गई थी. और हाथी पर बैठकर आते हैं माता जी, और परमात्मा समवसरण पे बैठे हैं. अब सोचिए, वो बुलाते भी नहीं अपनी माँ को, उठकर जाते नहीं, माँ के गले लगते नहीं. माँ ने सोचा था जिस दिन मेरा बेटा सामने आएगा वो दौड़कर मुझे हक कर लेगा, दौड़ कर आएगा. हाँ मेरी माँ, जितना तूने मुझे मिस किया मैंने उतना ही तुझे मिस किया. ऐसा कुछ नहीं हुआ. और आदिनाथ दादा तो ऐसे ही बैठे समवसरण में. और ये देखकर माता के ढक्कन खुलते हैं यहाँ से. कौन माता कौन पुत्र स्वार्थी और संसार. आपको क्या लग रहा है, आदिनाथ दादा को ऐसा अभिमान हुआ होगा कि इनको कहाँ केवल ज्ञान हुआ है, मुझे तो केवल ज्ञान हो गया है, मैं थोड़ी उठ के जाऊं उनके पास, उनको ही आने दो मेरे पास. ऐसा सोचा होगा. क्यों ऐसा किया परमात्मा ने? क्योंकि माँ की आंखें खोलने का ही एक ही तरीका था. माँ तुम मेरे राग में बंधनों में है, और मैंने तो तप करके मुक्ति पा ली. माँ जाग, इस मोह के, इस माया के बंधनों से जाग, उठ, ये राग तोड़. ये राग की बेड़ियां तोड़ेगी तो तेरा केवल ज्ञान होगा. और वही के वही ऑफकोर्स वो वाइब्रेशंस गए परमात्मा. प्रथम तीर्थंकर चरम तीर्थंकर आदिनाथ दादा, उनका नाम लेते आंखों में पानी आता है. उनके वाइब्रेशंस गए, माँ को छू गए, और माँ का हाथी के ऊपर ही केवल ज्ञान हो गया. क्या वो सीन होगा, क्या वो समय होगा, क्या वो माता पुत्र की जोड़ी होगी जहां राग टूटता है और निष्काम प्रेम बहता है. ऐसी यशोगाथा है भारत भूमि के जैन धर्म की. और हम सब जैन होकर कैसे कैसे तुच्छ रागों में फंस जाते हैं. तो ये राग के बंधन तोड़ने हैं. इंसानों का तो कब तोड़ पाएंगे पता नहीं, चीज वस्तुओं का तो तोड़ो, चीज वस्तुओं का तो राग तोड़ो. एक स्टोरी याद आती है मुझे, अरे बाप रे, फिर टाइम.
फिर समय चला जा रहा है। सो स्टोरी ये है कि एक साधु भगवान, उनकी वाइफ भी थी, साधु थे लेकिन उनकी वाइफ मतलब हिंदू कोई ऋषि मुनि होंगे तो उनकी वाइफ भी थी। और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, बहुत त्यागी थे दोनों, बहुत त्यागी और बहुत ज्ञानी। अब चल रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, और कहीं ऋषि आगे चल रहे थे, उनकी पत्नी पीछे चल रही थी। चलते चलते अचानक उन्होंने देखा आगे कुछ एकदम झगमगा रहा है। आगे जाके देखा तो बड़े हीरो का हार पड़ा था, सोना हीरा मानिक लगा हुआ बड़ा सा हार, ऐसा चकचकाट। और उनको लगा कि ये मेरी पीछे पत्नी आ रही है, जितना भी हो है तो स्त्री। ये ये हार देखकर उसका मन ललचा न जाए, उसको लोभ न हो जाए। तो उन्होंने चलते चलते दूर से देखा था, तो जैसे पास गए ना, बहुत सारी मट्टी उसके ऊपर उड़ा दी, उस हार के ऊपर। तो हार मट्टी के नीचे दब गया। तो पीछे उनकी चल रही थी पत्नी, जोर से हंसने लगी। तो बोले क्यों हंस रही हो? उनको लगा इन्होंने देखा भी नहीं है अभी तक तो, और मैंने मट्टी डाल दी। तो बोले हंसी आती है आप जैसे ज्ञानी के ऊपर, कि मट्टी के ऊपर मट्टी डाल रहा है। क्या कहा पत्नी ने? आप जैसे ज्ञानी की इस एक्ट पे हंसी आ रही है मुझे, कि मट्टी के ऊपर मट्टी उड़ा रहा है। मैं जानती हूं कि फाइनली तो ये मट्टी ही है, लेकिन इस जागृति के साथ, ऐसी जागृति के साथ जीने वाले लोग राग को इस प्रकार से विजय किया राग के ऊपर। राग का बिल्कुल उल्टा द्वेष। हमको आंखें बंद करके आज सोचना है कि हमारे मन में राग ज्यादा होता है या द्वेष। क्योंकि ये जो चार कषाय है ना, ये चार कषाय राग द्वेष के निमित्त बनते हैं। तो पूरे दिन मन में खेला ये दो ही चल रहा है, या तो हम राग कर रहे हैं या तो द्वेष, या तो राग कर रहे हैं या तो द्वेष। अच्छा लगा तो राग, बुरा लगा तो द्वेष। यही विकार पूरे दिन मन के अंदर चलता है। इन दोनों से ऊपर उठकर हमें अपने आप को समता में स्थिर करना। आंखें बंद करें 1 मिनट के लिए। आंखें बंद करें 1 मिनट के लिए, और अपने हृदय से पूछे, अपने मन से पूछे, सारे दिन में आपको इस जीवन में ज्यादा चीजें अच्छी लगती हैं या ज्यादा चीजों के लिए शिकायत होती है? आपके मन में राग ज्यादा पैदा होता है या द्वेष? अगर सच्चाई का दर्शन कर रहे हैं आप भीतर, तो आप जान पाएंगे कि अच्छे से अच्छे, प्यारे से प्यारे लोग घर में होने के बावजूद प्रेम की गंगा ज्यादा नहीं बहती, शिकायत की गंगा ही ज्यादा बहती, कंप्लेन मोड्स में ही ज्यादा आते हैं, और राग से ज्यादा द्वेष करते हैं। और द्वेष की जो संस्कार है वो रोगों का कारण बनते हैं, वो हमारे शरीर में पीड़ा पैदा करते हैं। बहुत ज्यादा रोग उत्पन्न होते हैं द्वेष के संस्कारों से, कंप्लेन से, रिजेक्शन से, एंगर से, फ्रस्ट्रेशन से, इरिटेशन से। इसी में फंसे रहना चाहते हैं कि इससे ऊपर उठना चाहते हैं? पूछिए अपने आप से,
आंखें बंद करें। एक मेडिटेशन के साथ हमें इसे एंड करेंगे, इस सभा को आज। एक कंफर्टेबल पोस्चर में आ जाएं। अपनी सांसों पर ध्यान दें। अब ध्यान प्रयोग के लिए तैयार हो जाए। मेरुदंड सीधा करे, गर्दन सीधी करे, आंखों को कोमलता से बंद करे। एक ऐसा पोस्चर ले जो आप 15 मिनट करीबन ठीक से उसी पोस्चर में बैठ पाए। आती जाती सांसों पर पूरा ध्यान। सांस भरे और छोड़े। पूरी तरह से अपनी सांसों पे सजग हो जाएं। हर सांस के साथ अपने आप को शांत होता हुआ पाएं। हर सांस के साथ अपने आप को ज्यादा से ज्यादा वर्तमान क्षण से जुड़ता हुआ पाएं। कुछ लंबी गहरी सांस भरे, मुंह से हवा को बाहर जाने दें। अपने शरीर को रिलैक्स होने दें। शरीर का अंग प्रत्यंग ढीला 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 छोड़ते जाएं। मन की इस शांत अवस्था में अपने कराटे चौक पर टैपिंग करना है आपको। जो जानते हैं वो आंखें ना खोले, सीधा टैपिंग करना शुरू करें। जो नहीं जानते 1 मिनट आंख खोले, देखे और फिर टैपिंग। किरण बिन, टैपिंग फिंगर टिप्स से करो। यस, टैपिंग करना शुरू करें और मन ही मन सोचे, जन्म से लेकर आज तक जीवन के अनेक पड़ावों में दिन प्रतिदिन मैं इन कषायों में फंसी रही। बार बार क्रोध, बार बार मान, बार बार माया, बार बार लोभ, और इतना फ्रीक्वेंटली राग द्वेष करते ही रहे। भीतर, मेरे भीतर कषायों का मेला लगा रहा। कभी क्रोध तो कभी मोह, कभी मान तो कभी माया, कभी लोभ तो कभी राग, कभी द्वेष। मैं इन भावों में फंसी रही। फिर भी मैं अपने इस हिस्से को रुझा कर एकत्र करती हूँ। मैं अपने आप को अपना कर प्यार करती हूँ। दोनों हथेलियों को अपनी छाती पर रखे, इस तरह से लंबी गहरी सांस भरे, नाक से, मुंह से छोड़े, नाक से भरे, मुंह से छोड़े। ऐसा 7 बार करे। अब अपने नी कैप पे ऐसे ही टैपिंग करना है आपको। नीज पे टैपिंग करें। नीज पे टैपिंग करते हुए अनंत क्रोध, अनंत मान, अनंत माया, अनंत लोभ, अनंत राग, अनंत द्वेष
आश्रव 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 करते ही रहे। जीवन जीते जीते बेहोशी की अवस्था में जीवन जिया मैंने। बेहोशी की अवस्था में कभी क्रोध में फंसे रहे, तो कभी मान में, कभी माया में, तो कभी लोभ में। बार बार राग द्वेष, राग द्वेष करते ही रहे। अनेक बार किया, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, जाने अनजाने किया। सूक्ष्म बादल, जानता अजानता, वो सारे पापों के लिए मैं मन वचन काया से माफी मांगती हूँ, इन्हें रिलीज करती हूँ। ऐसा भाव करे। फिर अपनी छाती पर हाथ रखे। 3 बार लंबी गहरी सांस नाक से भरे, मुंह से बाहर। अब आपको अपने नाभि पर टैपिंग करना है। सर्कुलर मूवमेंट करें नाभि के आसपास। टैपिंग करते हुए सर्कुलर मूवमेंट में बार बार मैंने इन कषायों की ऊर्जाओं को अपनी नाभि पर लगाया, अपने आत्म प्रदेशों को मैला किया। बार बार इन नाड़ी तंत्रों से अपने सारे ऑरा में, अपनी सारी आभा मंडल में फैलाया। अनेक बार इसे मल्टीप्लाई कर लिया। इतनी बार इन कषायों को जिया। एक ही बात पे अनेक बार क्रोध किया। एक ही एपिसोड, एक ऐसा प्रसंग बना, उस पे अनेक बार मान किया, माया की, लोभ किया। अपने आप को डिसीव करते रहे कि मैं सब कुछ अच्छे से कर रहा हूं, लेकिन भीतर ही भीतर माया करते रहे, राग द्वेष करते रहे। I still choose to heal and integrate this part of me. I choose divine love, light and healing. फिर से अपनी छाती पर हाथ रखे। 3 बार सांस भरे, मुंह से बाहर। अब अपनी छाती पर आपको सर्कुलर मूवमेंट में टैपिंग करना है। अपनी छाती पर करें और फिर अपना ध्यान वहीं ले जाएं कि बार बार मैंने अपने आत्म स्वभाव से अतिक्रमण किया। मेरी आत्मा का स्वभाव है प्रेम, लेकिन मैंने राग किया। मेरे आत्मा का स्वभाव है माफी, लेकिन मैंने द्वेष किया। मेरी आत्मा का स्वभाव है शांति, लेकिन मैंने क्रोध किया। मेरे आत्मा का स्वभाव है स्वमान, लेकिन मैंने अभिमान किया। मेरे आत्मा का स्वभाव है ज्ञान, लेकिन अज्ञानतावश मैंने माया की। मेरे आत्मा का स्वभाव है संतोष, लेकिन मैंने लोभ किया। बार बार किया, लगातार किया, रोज किया। अपनी आत्मा के स्वभाव से अतिक्रमण 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 किया। सूक्ष्म बादल, जानता अजानता कैसे भी किया मैंने। इन सब से अब मैं त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कड़म मांगती हूँ और डिवाइन लव लाइट हीलिंग चूज करती हूँ। फिर अपनी छाती पर दोनों हथेलियों को रख ले। लंबी गहरी सांस नाक से भरे, मुंह से बाहर। नाक से भरे, मुंह से बाहर। नाक से भरे, मुंह से बाहर। अब आपको अपनी हथेली को सिर के पीछे ऐसे रखते हुए अपनी बगल पे टैपिंग करना है। अपनी बगल पे बहुत सारी पाप की हमारी वृत्तियां यहाँ छुपा कर रखी हैं। बहुत सारी चीजें हमने लोगों से छुपा कर रखा है। नीपा थोड़े हल्के हाथों से करें, इतना जोर से नहीं करना है। हल्के हाथों से अपने बगल पे टैपिंग।
कि जो जो मैं इस दुनिया से छुपा रही हूँ, नकाब पहने हैं, नकाब के ऊपर नकाब, अपना सही स्वरूप कभी किसी को दिखाया ही नहीं, अपना राक्षसी स्वरूप कभी किसी के सामने लाया ही नहीं, लेकिन भीतर है। दूसरा हाथ ऊपर करे और वहां दूसरी बगल पे टैपिंग कंटिन्यू करे। बहुत माया मूर्छावाद किया मैंने, माया तो की ही, साथ में मूर्छावाद भी किया। अनेक प्रकार की ये पापस्थानकों में फंसी रही। पहले प्राणातिपात, द्वितीय मूर्छावाद, तृतीय दत्तादान, चौथे मैथुन, पांचवें परिग्रह, छठे क्रोध, सातवें मान, आठवें माया, नौवें लोभ, दसवें राग, ग्यारहवें द्वेष, बारहवें कलह, तेरहवें अभ्याख्यान, चौदहवें शून्य, पंद्रहवें रति अरति, सोलहवें पर परिवार, सत्तरवें माया मूर्छावाद, अठारहवें मिथ्यात्व शल्य, आधार पापस्थानक नहीं। जे कोई पण पाप में सेव्યું હોય, સેવરાવ્યું હોય, સેવતા પ્રત્યે અનુમતિ હોય, તે સવી सूक्ष्म बादल जानता अजानता हुए, ते सभी हूँ मन वचन काया करी मिच्छामि दुक्कड़म। दोनों हथेली को फिर से अपनी छाती पर रखें। लंबी गहरी सांस नाक से भरे मुंह से बाहर, नाक से भरे मुंह से बाहर, नाक से भरे मुंह से बाहर। अब दोनों हथेलियों को कान पे टैपिंग करना है और म ध्वनि का नाद करना है। गहरी लंबी सांस भरे, फिर से तीसरी बार अपनी दोनों हथेलियों को अपने सिर के ऊपर रखें और मन ही मन अपने आप को आशीर्वाद दें कि आप इन 18 पापस्थानकों से ऊपर उठ पाए, वितराग के चिंधे हुए मार्ग पर चल पाए, सच्चे अर्थ में सामायिक करते हुए समता का भाव पुष्ट कर पाए अपने भीतर, राग द्वेष से ऊपर उठते हुए समता को पुष्ट करें, अपने स्वभाव में वापस लौटे, भीतर अनंत शांति महसूस करें, अनंत आनंद महसूस करें, अनंत प्रेम करुणा वात्सल्य महसूस करें। आत्मा की अनंत शक्ति को महसूस करें। दोनों हथेलियों को ब्लेसिंग मुद्रा में ले ली और अपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, अनंत धैर्य, अनंत शक्ति, अनंत सुख, अनंत अनंत आनंद, अनंत प्रेम, अनंत शांति को बाहर की दुनिया में बहाएं। सोचे कि आपके दोनों हाथ से जैसे हजारों सूर्यों का तेज बाहर निकल रहा है और इस संसार में जहां जहां जिस भी प्रकार का अंधकार है, उस अंधकार को ये खत्म कर रहा है। चारों तरफ उजाला ही उजाला, उजाला ही उजाला फैल रहा है। आपके मैत्री भाव से, करुणा भाव से जीव मात्र को ये जागृति आ रही है। जीव मात्र पर्युषण महापर्व के इन 8 दिनों में अनंत प्रकार की क्षमा कर सके, अनंत प्रकार की आराधना कर सके, अवेयरनेस में आ जाए, अपने सही स्वभाव को पहचान ले, अपना और औरों का मंगल साधे, कल्याण साधे,
ऐसी महामंगलकारी भावना के साथ दोनों हथेली को आपस में रगड़े, एनर्जी को आंखों और चेहरे पर लें। दोबारा गले, शोल्डर्स और हाथ पर लें। तिबारा करते हुए अंग प्रत्यंग से बह जाने दें। आंखें खोलने की जल्दी न करें, टेक योर ओन टाइम। आंखें बंद रखें थोड़ी देर, क्या किया उस पर ध्यान दें। धीरे धीरे आंखें खोलें, हृदय को कृतज्ञता के भाव से भरे। इस वॉल पे मौजूद हर एक आत्मा के लिए धन्यवाद, आभार की लागनी महसूस करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आज जो हमने बात की उसके लिए अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आई एम हियर फॉर 5 मिनट्स। और अब हमारा नेक्स्ट होगा 15th को, जब हम बाकी के पापस्थानक की बात करेंगे। और 15th विल बी द लास्ट डे ऑफ भावदर फॉर दिस टाइम। चलो, या तो सबको 15th date, समझ, you said today is 15th. नॉट 15, सॉरी 17, सॉरी यस मन 17। थैंक यू फॉर करेक्ट। प्लीज 17th विल बी द लास्ट। प्लीज Sorry? रिपीटेशन के लिए ये 17th Okay. will be the last day. रिपीटेशन ये होगा मतलब कि यूट्यूब पे भी ये पूरा सेशन हाँ पर्टिकुलरली ये मेडिटेशन। हाँ, YouTube में I will be putting the links. Yes. ओके, थैंक यू सो मच। Thank you. Yeah, Meghna Doshi, you have a question? Is માયા અને રાગ એક જ વસ્તુ કહેવાય? માયાને રાગના સિનોનિમ તરીકે પણ યુઝ થાય છે, પણ માયા બેસિકલી ઇઝ ડિસેપ્શન, whereas rag is craving. Rag means craving of something. I want એમ થાય નહીં. Maya is deception, misunderstanding things, right? Okay. Thank you. चलिए, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू। सब लोग शाता में रहना। थैंक यू मनीषा बहन। थैंक यू सो मच। आप भी शाता में रहना। यस, Thank थैंक you. यू। Cheta Merena, thank you so much. મનીષા બેન, સાતા મેં રહેના. આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે આ મને માયા થઈ રહી છે કે આ મને ક્રોધ આવી રહ્યો છે, ત્યારે આમ ઘણીવાર હિડન હોય, આમ ખ્યાલ ના આવે, પણ ક્યારેક આપણે અવેરનેસ આવી જાય કે આ હું મારા સ્વથી દૂર થઈ રહી, તો ત્યારે કેવી રીતે પોતાને ડાયવર્ટ કરવું જોઈએ? Who is વ્યક્તિ પર asking this question? નેહા છું. Neha, okay, yeah. So, yeah, whenever you are aware, best thing is that પ્રતિક્રમણ કરો. તો પ્રતિક્રમણ એટલે આપણે જે સૂત્ર સાથે પ્રતિક્રમણ કરીએ એ જ પ્રતિક્રમણ છે એવું નથી. That you can't do every time. So, be introspective, be contemplative, and inside show that mirror to yourself and decide to drop it. And you can even apply techniques like tapping to it, जैसा मैंने आज करवाया अभी आपको, ऐसे आप टैपिंग भी करके उसको रिलीज कर सकते हैं। या आप मन ही मन इस चीज का इंट्रोस्पेक्शन करते हुए डिसीजन ले, आई चूज टू ड्रॉप इट एंड जस्ट ड्रॉप इट, राइट? આ દ્વેષ કરીએ ત્યારે બોડીમાં રોગ થાય છે, તો રાગ સતત આપણે પાસ્ટમાં રિવીલ કરતા હોય સારી વસ્તુઓમાં કે સારા થોટ્સમાં, તો રાગને કેવી રીતે ઓલું કરવું? રાગમાં તો વધારે સારું લાગે. हाँ, सी राग को दो तरीके से समझना है। आप सहज स्वाभाविक प्यार से अच्छी बातों को अच्छी तरह से अच्छे भाव से बोल रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो राग नहीं। क्रेविंग हो रही है ना किसी चीज की, कि ये फीलिंग मुझे आनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसके बदले मुझे ये मिलना चाहिए, उसके बदले मुझे ये मिलना चाहिए,
इस तरह की जो क्रेविंग होती है और अतिशय अटैचमेंट हो जाता है, वो राग है। तो ऑफ कोर्स अटैचमेंट राग भी आपके अंदर डिसीज पैदा करेगा, लेकिन द्वेष के लिए मैंने पर्टिकुलरली इसलिए कहा, हालांकि सारे के सारे विकार आपके अंदर रोग पैदा करते हैं, लेकिन द्वेष है ना बहुत पीड़ा देता है, बहुत असह्य पीड़ा उत्पन्न करता है बॉडी में। तो मैं उस हिसाब से बोल रही थी कि द्वेष पीड़ा का कारण है, बाकी हर एक विकार रोगों का कारण ही बनता है। वो एनर्जी स्टकअप हो जाती है शरीर में, फिर कहीं ना कहीं शरीर के अंगों को खराब करती है। राइट? So nice of you. Thank you so much. थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, Bye. बाय एवरीवन, सी। તમારો નંબર મને આપજો. હા, તમે આ ગ્રુપમાં છો ભાવધર્મનું મૂળ? હા, તો એમાં આઈ એમ ધી એડમિન, ત્યાં તમે મનીષા શાહ મળી જશે ઉપર જો નંબરમાં. ઓકે, શ્યોર. ઓકે, બાય. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ, બાય.